हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे, है ना। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं अपनी क्लास वहीं से। तो आज सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एक ही है मेन, ठीक है। क्या है तो से या पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इफ value of a determinant, if value of a determinant of order, if value of a determinant, एक determinant of order n is say d, ठीक है। if value of a determinant of order n is say d, then value of determinant, then value of determinant formed by, if value of a determinant of order n is d, then value of determinant formed by cofactors, then value of determinant formed by cofactors of elements of D, then value of determinant formed by cofactors of elements of D, इस डिटरमिनेंट का जो होगा, ठीक है, या ऐसे लिख दो if value of a determinant, डिटरमिनेंट को से मैं डेल्टा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, of order n is say D, then value of determinant formed by cofactors of elements of delta, तो इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेटा विल बी डेल्टा विल बी d की पावर n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, ठीक है, उसकी वैल्यू ऑर्डर क्या है n, उसकी वैल्यू क्या है d, ठीक है। एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, वैल्यू है d, ठीक है, मतलब डेल्टा और d, डेल्टा लिखो या d लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो इसके इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से जो एक डिटरमिनेंट बनेगा, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा, उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d की पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर, ठीक है। नोट कर लो इसको पहले, ठीक है। तो क्या है, प्रूव भी करेंगे अभी इसको, ठीक है ना। तो क्या है, बेसिकली मान लो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, डेल्टा से a b c d e f g h i, चलो मैं ऑर्डर 4 का कर दे रहा हूँ, j k l m n o p, ठीक है। इसके जो कोफैक्टर से बनेगा डिटरमिनेंट से, मैं उसको कैपिटल बड़े डेल्टा से लिख दे रहा हूँ, इसके जो कोफैक्टर से एक डिटरमिनेंट बनेगा क्या, तो मैं c11 लिख दे रहा हूँ, c12 c13 c14 c21 c22 c23 c24 c31 c32 c33 and c34 c41 c42 c43 and c44। ये डिटरमिनेंट है, इसके कोफैक्टर से ये डिटरमिनेंट है। Cij क्या है, Cij कोफैक्टर्स ऑफ Aij, ठीक है, इसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बना, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू क्या है d, तो इसकी वैल्यू क्या होगी d की पावर n माइनस 1, और n क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या था बेसिकली 4, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज d, ठीक है। एक डिटरमिनेंट है, उसके कोफैक्टर से एक डिटरमिनेंट बनेगा, तो उसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट के ही टर्म्स में तुम लिख सकते हो, वो होगा क्या, d इंटू जो ऑर्डर है उसमें से एक घटा दो, वही पावर, ठीक है। तो ये रिजल्ट है जिसको तुमको याद रखना है, हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना।
तो मैं ऑर्डर 3 के लिए प्रूफ करूंगा, ठीक है, बाकी सब के लिए तो ऑर्डर n के लिए लंबा चौड़ा दिखेगा, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं दोनों कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो देखो पहले मैं ऑर्डर 3 के लिए प्रूफ करता हूँ, ठीक है ना। तो से एक डिटरमिनेंट है स्मॉल डेल्टा, क्या a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ठीक है। तो जो कैपिटल डेल्टा है वो क्या होगा, इसका कोफैक्टर, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और जो Cij है वो क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ Aij, ठीक है क्या। तो मुझे प्रूफ करना है यदि इसकी वैल्यू d है तो इसकी वैल्यू क्या है, d की पावर n-1, और ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, d², ठीक है। इसको मिटा देना, तब इसको देखो, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, स्मॉल डेल्टा इनटू बिग डेल्टा, मतलब दिस इनटू, यहां इनटू है, दिस इनटू दिस, ऐसे लिख दो या डॉट, ठीक है। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो से इसको मैं d लिख दे रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं कैपिटल डेल्टा लिख दे रहा हूं। इसकी जो वैल्यू होगी वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, है ना, मतलब दिस इनटू दिस करना है। इसकी वैल्यू को मैंने d बोला, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है d के टर्म्स में, ठीक है। मतलब यदि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कहीं पे लिखना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, d, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, रो रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, क्या है, a11 c11 a12 c12 a13 c13, ठीक है ना। मतलब ये रो इनटू इसी का इसके साथ कोफैक्टर और उसका प्रोडक्ट, मतलब उसका दिस इनटू दिस, यही एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, और बीच में प्लस का साइन। तो कोई भी एक रो को यदि उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो वो मुझे क्या वैल्यू देता है, वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का ही तो वैल्यू देता है। यही से तो हम लोग वैल्यू निकालना सीखे थे डिटरमिनेंट का, मतलब ये मुझे क्या दे देगा, b की वैल्यू, जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई तो मैंने d माना, ठीक है क्या। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो a11 इनटू इसका कोफैक्टर प्लस a12 इनटू इसका कोफैक्टर प्लस a13 इनटू इसका कोफैक्टर। कोई एक रो को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो वैल्यू क्या आती है, ऐसे ही इसको इससे करोगे तो भी वैल्यू, ठीक है क्या। इसको इससे करोगे तो भी वैल्यू 0। अब इसको इससे करोगे तो देखो वही चीज है, a21 c21 a22 c22 a23 c23, मतलब वही रो इनटू उसी का कोफैक्टर, तो वैल्यू क्या आएगा, d। यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा, यहां पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, dq, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इस d से एक d काट देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर d², तो यहां से आ गया d इंटू कैपिटल डेल्टा बराबर d³ बराबर d², ठीक है, ठीक है यहां तक। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब कहोगे सर काट तो हम तभी सकते हैं जब d की वैल्यू 0 ना हो, हाँ सही बात है, ठीक है, काट हम तभी सकते हैं, बट ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है, ठीक है ना। तुम चेक और अदर कोई एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है, ठीक है। तुम्हारा बात सही है कि हम इसको काट तभी सकते हैं जब d की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। तो मान लो ये रिजल्ट इसके लिए तो वैलिड है, अब 0 वाले के लिए भी तुम मान लो वैलिड है, ठीक है, मैं उसको प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये याद रखो, कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, d की पावर n-1, वेयर d जो है ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैं ऑर्डर 3 के लिए प्रूफ किया है ना। यदि ऑर्डर n रहता तो
अब यहाँ पे लिखना है, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा लिखने वाला पार्ट, ठीक है ना। तो देखो उसको भी मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, सेम यही चीज बनेगा, ठीक है ना। तो डैश 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 A1 n रोज आए तो n कॉलम्स होंगे, डैश 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 A2n, डैश 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 A3n, यहाँ पे डैश 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 AN1, AN2 एंड डैश 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 ANn, ठीक है। यहाँ पे अब ये कोफैक्टर वाले को देखो, डैश 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 इसका कोफैक्टर CN1, डैश 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 इसको मिटा दो CNn, डैश 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 C1n, डैश 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 C2n, डैश 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 C3n, ठीक है, डैश 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 n रोज एंड n कॉलम्स, ये हो गया n ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू वापस से दी है मुझे, ये कैपिटल डेल्टा जो यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। अब देखो इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रो इनटू इसी का कोफैक्टर है ना। अब यहाँ देखो तो क्या जाएगा वैल्यू d, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं d बोल रहा हूँ, तो d इनटू कैपिटल डेल्टा। फिर इसको यदि इससे करोगे तो ये रो इनटू दूसरे का कोफैक्टर, वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ही सारे जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सारे जीरोज आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे जीरो। अब देखो ये इससे d कब आएगा, ये जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तभी उसका कोफैक्टर, बाकी सब केस में जीरो। तो यहाँ d आएगा, ऐसे यहाँ d आएगा, ऐसे यहाँ d आएगा, बाकी सब जगह जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में d है, तो d सारे डायगोनल में d है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d की पावर n, ठीक है क्या। अब ये डेल्टा, यहाँ d इंटू डेल्टा है, अब डेल्टा की वैल्यू निकाली तो उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डेल्टा बराबर d की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कि यदि एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू डी है तो उसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो d की पावर n-1 और n जो है उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर, ठीक है क्या। तो आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा, नोट कर लो इतना। ठीक है, यहाँ पे तो इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो मान लो फॉर ऑर्डर 3, यदि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो जो कोफैक्टर से डिटरमिनेंट बना है, ठीक है, उसको मैं से कैपिटल डेल्टा बोल दे रहा हूं। ये कौन सा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट मेड बाय कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, ठीक है ना, ठीक है। ऑर्डर 3 के लिए ये क्या होगा, d की पावर 2n-1, ठीक है। यदि ऑर्डर 2 है तो जो कैपिटल डेल्टा होगा वो d की पावर 2-1 1 हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर 2 के लिए कोफैक्टर वाला जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होगा, और ऑर्डर 3 के लिए कोफैक्टर वाला जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यही चीज यदि ऑर्डर 4 के लिए कुछ बोला जाए या ऑर्डर n के लिए तो ये क्या होगा, d की पावर n-1, ठीक है क्या। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक मिटा दे, ठीक है। यहाँ तक तो
इस रिजल्ट पे ही एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 0CB, ठीक है, 0CB C 0A B A 0, 0CB C0A, ठीक है, एंड BA 0, ठीक है। तो तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे AB, यहाँ पे AC, ठीक है, AB AC, यहाँ पे भी AB, यहाँ पे AC, यहाँ पे BC, यहाँ पे BC, ठीक है, और सॉरी इसका स्क्वायर ये प्रूव करना है। 0CB C0A, ठीक है, BA0 बराबर तुम्हें प्रूव करना है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB AC AB, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ आएगा शायद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, और वहाँ पे आएगा यहाँ आएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको क्या प्रूव करना है, तो माइनस A स्क्वायर AB AC AB AC माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे B प्लस C है, ये AC है, ये BC है, ये BC है, और ये माइनस C स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से लिखना, ठीक है ना, इतना माइनस A स्क्वायर AB AC AB माइनस B स्क्वायर BC AC BC माइनस C स्क्वायर, ठीक है, एंड तो तुमको क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू फाइनली 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं इसको प्रूव करता हूं, कैसे, तो मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो माइनस A स्क्वायर AB AC, ठीक है, AB AC माइनस B स्क्वायर BC BC एंड माइनस C स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा दो, और यहाँ मैं आसानी से प्रूव कर दूंगा, ठीक है। देखो तो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले तो क्या बोला गया, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, बाकी कहीं जगह स्क्वायर नहीं है, तो 0CB C 0A B A 0, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर है, तो दिस इंटू दिस होगा, ठीक है क्या, इसका स्क्वायर मतलब दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि जिससे ये एलिमेंट बने, तो देखो 0 इंटू 0 प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, ये तो बन जाएगा, फिर दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस बन जाएगा, मतलब जो मैं रो कॉलम वाइज प्रेफर करता हूं उससे आसानी से बन जाएगा, तो 0 प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ आ गया C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस AB, फिर दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस A इंटू C, ठीक है ना, AC प्लस 0 ये आ गया, देखो ये बन गया, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये दोनों रो भी बन जाएगा, 0 0 AB
सी स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सी बी मतलब बी सी 0 0, ये आ गया बी सी, ठीक है क्या। अब इसका मल्टीप्लीकेशन तो 0 है ना, ए सी प्लस 0, बी सी 0 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, और ये 0, तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये चीज आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी सी बी सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा। तो ये इससे ये आ गया, तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है क्या। तो ये तो प्रूव हो गया है ना। अब जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लास्ट आ रहा है, तो वो तो आसानी से तुम्हें दिख रहा होगा कि यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर दूं तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तभी आसानी से आ सकता है ना। यहां से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लंबा पार्ट दिखेगा, है ना। तो क्यों मैं यहां से करूं, मैं यहां से सॉल्व करूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 टू एनीथिंग 0 प्लस माइनस सी 0 और ये माइनस ए बी, डिटरमिनेंट को ओपन करना है, ठीक है ना। 0 माइनस से माइनस सी 0 माइनस ए प्लस बी इंटू दिस ए सी और ये 0, ये आ गया ए सी। इस पूरे का क्या करना है मुझे, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर निकालना है ना। तो ये क्या होगा ए बी सी और ये भी ए बी सी, तो ये क्या आ गया 2ab, इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद वाला जो प्रूफ वाला पार्ट था वो भी प्रूफ हो गया, मतलब ये भी हो गया, लास्ट पार्ट बचा क्या सिर्फ, ठीक है क्या। यहां तक नोट कर लो, यहां तक ठीक है, ये भी मिल गया। अब तुम्हें कैसे मुझे ये फील आएगा कि ये कहां से आया हो, है ना। तो ऐसे सोचो, इस डिटरमिनेंट का मुझे स्क्वायर निकालना है ना। यदि सिर्फ ये डिटरमिनेंट होता, स्क्वायर नहीं होता, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो क्योंकि यहां पे स्क्वायर लिखा है, यदि इसका कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट ही कहीं ये आ जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कोफैक्टर वाले की वैल्यू क्या होगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर ही तो लिखा है। मतलब यदि इसका कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट ये आ जाए तो इसका आंसर ये है बेसिकली, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो कोफैक्टर वाले डिटरमिनेंट का ओरिजिनल डिटरमिनेंट की पावर n - 1, ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 2, ठीक है क्या। आई होप पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर से डिटरमिनेंट बनाओ, कोफैक्टर्स ऑफ ai, ठीक है, क्या होगा इसका लिखना है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, है ना, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है क्या। इसका लिखना है तो ये तो आएगा विद माइनस साइन, मतलब 0 और ये क्या आ गया माइनस ए बी, तो प्लस माइनस करता है तो माइनस ए बी तो प्लस ए बी। इसका लिखना है तो ए सी और प्लस ही रहेगा, देखो क्या मैच कर रहा है क्या, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, हाँ मैच कर रहा है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा। अब इसका लिखो तो दिस, इसको हटा दो, 0 माइनस ए बी प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए बी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। इसका लिखना है तो 0 माइनस बी स्क्वायर जो आया वही रहेगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, 0 माइनस सी बी तो माइनस सी बी का प्लस बी सी बी, ठीक है, प्लस सी बी को मैंने सी। इसका ए सी प्लस आएगा, इसका इसको किए 0 माइनस बी सी तो माइनस माइनस एक माइनस भी आएगा प्लस बी सी हो गया। इसका तो इसको हाइट के 0 माइनस सी स्क्वायर जो आया वही आया, देखो वही तो लिखा है, ये मिला लिए थे ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर आ गया। तो ये कोफैक्टर से बना, ये मल्टीप्लाई करके आया और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आया था, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के स्क्वायर, ठीक है क्या। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है यहां तक? एक क्वेश्चन और, ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है? तो दिस मैं एक्चुअली ऑप्शन वाले क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ठीक है? तो ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ दिस कैन बी, ठीक है? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू स्क्वायर लगाया, ठीक है ना? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, bc माइनस ए स्क्वायर, ac माइनस बी स्क्वायर, ab माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना? ac ab bc, ठीक है? और यहाँ पे ab bc ac, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? bc माइनस ए स्क्वायर, ac माइनस बी स्क्वायर, ab माइनस सी स्क्वायर, ac माइनस बी स्क्वायर, ab माइनस सी स्क्वायर, bc माइनस ए स्क्वायर, ab माइनस सी स्क्वायर, bc माइनस ए स्क्वायर, ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? और थर्ड है समेशन ए स्क्वायर समेशन ए बी, ठीक है? समेशन ए बी समेशन बी स्क्वायर समेशन ए बी समेशन ए बी समेशन ए बी समेशन सी स्क्वायर, ठीक है? ये तीनों। तो तुमसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर, दिस डिटरमिनेंट स्क्वायर कैन, ये तीन ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है तुम्हें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, ठीक है? अब सबसे पहले देखो, ये किस टाइप का डिटरमिनेंट है? सर्कुलेंट है ना? ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 3abc माइनस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये आ गया, है ना? और इसका स्क्वायर करोगे बेसिकली तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, है ना? यहाँ माइनस नहीं, ठीक है? चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, या इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको इस पूरे का स्क्वायर, है ना? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यही तो होती है, माइनस टाइम्स दिस, इसका स्क्वायर, मतलब ये तो सही, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिटरमिनेंट देखो कहां से आया, फिर से इसका स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, मतलब कोफैक्टर से भी आ सकता है, क्योंकि सब अलग समेशन, मैं इसको क्यों कोफैक्टर कह रहा हूं, यहाँ पे समेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब वो कैसे आया? ये चीज इसी से जब मल्टीप्लाई होगा तब, मतलब यदि इसी को मैं इसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है? ये कैसे आया होगा? मे बी कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर bc माइनस a स्क्वायर, इसका कोफैक्टर b स्क्वायर माइनस ac, तो उल्टा हो जाएगा, इसका कोफैक्टर ab माइनस c स्क्वायर, वही लिखा, इसका b स्क्वायर माइनस ac, उल्टा कर दो, इसका ab माइनस c स्क्वायर, इसका a स्क्वायर माइनस bc, तो उल्टा कर दो, ठीक है क्या? इसका ab माइनस c स्क्वायर, ठीक है क्या? ab माइनस c स्क्वायर, इसका a स्क्वायर माइनस bc, तो उल्टा हो जाएगा, bc माइनस a स्क्वायर, और इसका ac माइनस b स्क्वायर, तो ये कोफैक्टर से बना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है क्या? यहाँ तक। अब आता है ये वाला पार्ट, ये कैसे आया होगा? तो देखने से तुम्हें लग रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन यदि मैं किसी के साथ कर दूं तो क्या ये आ जाएगा? तो देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, समेशन a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
AB प्लस BC प्लस CA, यहीं पर AB प्लस BC प्लस CA समेशन लिखा और AB लिखा, मतलब यहाँ पे ABC यूज हो रहा है, तो इन दोनों का जो भी फैक्टर पॉसिबल है लाइक AB BC CA, कोई भी दो और आ सकता है इन तीनों टर्म के अलावा, AB BC CA, AB BC CA इन तीनों टर्म के अलावा यहाँ पे कोई और आ सकता है इन तीनों से बनने वाला ABC से नहीं, मतलब यहाँ पे यही तीनों टर्म होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ो तो AC BA CD वही आ रहा, यहाँ पे करोगे तो वही चीज आ रहा है, ये लिखा है यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसलिए समेशन b स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे समेशन c स्क्वायर, बाकी सब जगह समेशन a भी आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है ना। तो ये तीनों इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था बेसिकली था किस पे, जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया उस वाले पार्ट पे, ठीक है क्या, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो गया इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो मैं मल्टीप्लिकेशन वाले पे बोल रहा था कि दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना तो सारे लोग कर लेते हैं, है ना, बट एक डिटरमिनेंट से दो डिटरमिनेंट में उसको ब्रेक करना कैसे होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है और जो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइप पे आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है a1 l1 प्लस b1 m1, ठीक है, a1 l2 प्लस b1 m2, a1 l3 प्लस b1 m3, ठीक है, a2 l1 प्लस b2 m1, a2 l2 प्लस b2 m2 प्लस a3 l3 प्लस b3 m3, ठीक है क्या, a3 l1 प्लस b3 m1, a3 l3 प्लस b3 m3, एक मिनट गलत क्यों किया, अच्छा ठीक है, a1 b1 a1 b1 a1 b1 a2 b2 a2 b2, यहाँ पे a2 b2, ठीक है, l1 m1 l2 m2 l3 m3 l3 m3 l2 m2 l1 m1 l1 m1 a3 b3 a3 यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, a3 l2 b3 m2 और a3 l3 प्लस b3 m3, ठीक है, ये ठीक है। तो प्रूव करना है तुमको कि इसकी वैल्यू जो है जी, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर 0, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा, अब खुद सोचो, यदि तुम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इवैल्यूएट करने लगे, ठीक है, तो कितना लेंथी जाएगा, तो इसको खोल के तो इवैल्यूएट करना संभव नहीं, ठीक है, संभव है बट बहुत लेंथी जाएगा, है ना। यदि मैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगाऊं, तो यदि मान लो मैं इसको घटाऊं तो फिर यहाँ पे फंस जाए, है ना। तो प्रॉपर्टीज से भी यदि तुम सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है, इजी, मेरे को ऐसा मेथड ढूंढना है तो आसानी से होगा, करने के लिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके खोल दूं, ठीक है, इवैल्यूएट कर, बट मैं वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, क्या कुछ सिमिलरिटी वगैरह दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे भी a1 b1, यहाँ पे भी a1 b1, यहाँ पे भी a1 b1, यहाँ पे a2 b2 a2 b2 a2 b2 a3 b3 a3 b3 a3 b3, मतलब a1 b1 a2 b2 और a3 b3 ये दिख रहा है ना, बट तीसरा एलिमेंट नहीं दिखा है, है ना, दो ही टर्म, तीसरा नहीं है, मतलब तीसरा क्या होगा बेसिकली यहाँ पे 0 होगा, है ना, ठीक है क्या, ठीक है। चलो अभी ये मुझे नहीं समझ में आया क्या, मैं ऐसा एक डिटरमिनेंट बनाऊं जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, तो देखो, अब देखो, एक तो a1 b1 दिख रहा था मुझे, वो मैं यहाँ लिख दिया, दूसरा मुझे क्या दिख रहा है l1 m1 l2 m2 l3 m3, तो l1, चलो यहाँ लिखो, ऐसे लिख दो l1 m1, या ऐसे लिखोगे तो a1 l1
ठीक है, रो वाइज मतलब कैसे भी लिख सकते हो, वो कोई मैटर का मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जैसे तुम्हें मन करे ये लिख दी। ठीक है, फिर से तीसरा एलिमेंट नहीं समझ में आया है ना? क्या पहले इतना लिखने से ये डिटरमिनेंट बन रहा है ये चेक करो। तो a1 l1 मल्टीप्लाई a1 l1 b1 m1 प्लस यहाँ पे 0 आना चाहिए है ना? फिर इसका इससे करो तो a1 l2 b1 m2 a1 l3 b1 m3 बन रहा है पहला। इसका इससे करो a2 l1 प्लस b2 सॉरी ऐसे करना है a2 l1 प्लस b2 m1 a2 l2 प्लस b2 m2 a2 l3 प्लस b2 m3 बन गया ये है ना? फिर ये वाला देखो तो a3 l1 प्लस b3 m1 a3 l2 प्लस b3 m2 a3 l3 प्लस b3 m3 ये बन रहा है, बन गया। बट अभी मैंने इसको फिल नहीं किया है ना, मेरा काम तो इसमें से ही हो गया। बट अब तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब यदि यहाँ पे कुछ भी आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा है ना? मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और वो क्या आना चाहिए 0। तो यदि यहाँ पे कुछ भी लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है क्या? ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ भी लिख दो तो यहाँ पे 0, ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी लिख दो तो यहाँ पे 0, ठीक है? अब तुम कहोगे सर एक 0 यहाँ लिख देते एक 0 यहाँ, नहीं, मैं कोशिश करूंगा एक ही डिटरमिनेंट में 0 लिखने, ठीक है? यहाँ पे भी 0 हो सकता है, मैंने यहाँ पे एनी लिखा है, कोई भी नंबर आ सकता है ना? 0 into 0 भी 0 होता है, या कोई भी नंबर 5 m कुछ 2 7 100 कुछ भी हो, तो एनी नंबर into 0 0 ही होगा। तो प्लस 0 फिर प्लस 0 सब जगह प्लस 0 आ जाएगा, तो ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा। अब मैं क्यों एक ही डिटरमिनेंट में तीनों 0 लिखा, ठीक है? तुम यहाँ पे भी 0 लिख सकते हो बट ऐसा नहीं एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? एक ही डिटरमिनेंट में तीनों 0 लिखने से क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है? पहले ये कैसे लिखा है मैंने ये तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? और भी मैं इस पे क्वेश्चंस लूंगा बट फिर भी समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से लिखा है, ठीक है? अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या होगी पता नहीं, बट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हें पता है क्या? क्योंकि इसमें तीनों 0 होते हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो 0 इनटू इस डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू होगी, मान लो से 5, तो 0 इनटू 5 क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या 0, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इसी से तो ये आया, इससे ये आया या इससे ये आया, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। हो गया प्रूफ, समझ में आ रही बात? तो यही हो गया इसका प्रूफ, ठीक है? तो पहले हमने दो डिटरमिनेंट खुद से इस तरीके से सोचा इसको देखते हुए और उसके बाद इसकी वैल्यू एनालाइज किया तो वो मुझे दिख गया कि वो 0 आ रहा है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है क्या? तो आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है? नोट कर लो। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a minus 3 cos a minus q, ठीक है? एक मिनट, cos a minus p cos a minus q cos a minus r, ठीक है? cos b minus p cos b minus q and cos b minus r, ठीक है? cos c minus p cos c minus q and cos c minus r। प्रूफ करना है इसकी वैल्यू वापस से तुम्हें 0, ठीक है? तो मैंने इसका उल्टा क्वेश्चन लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है? अब मैं यहां से फिर से
सबसे पहले इसको ओपन करो, तो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। ठीक है, तो cos a cos q प्लस sin a sin cos a cos r प्लस sin a sin r। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ cos b cos p प्लस cos b sin b sin p, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos c cos p प्लस sin c sin p। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, cos b cos q प्लस sin b sin q। ठीक है, cos c cos q प्लस sin c sin q। ठीक है क्या, cos b cos r प्लस sin b sin r, cos c cos r प्लस sin c sin r, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ। ठीक है, मैं फिर से इससे दो डिटरमिनेंट सोचूंगा। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब फिर देखो क्या सिमिलरिटी तुम्हें दिखता है। ठीक है, मैं दो डिटरमिनेंट सोचूंगा। ठीक है, तो देखो cos a sin a cos a sin a cos a sin, है ना, यहाँ लिख दो cos a sin a। देखो यहाँ पे भी cos a sin a cos a sin a cos a sin a, फिर यहाँ देखो cos b sin b cos b sin b cos b sin b, तो ये भी यहाँ लिख सकते हो, और नीचे वाले में cos c sin c। ठीक है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो चलो मैं इस वाले डिटरमिनेंट में कोई भी नंबर लिख दे रहा, एनी नंबर, एनी मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब दूसरे में देखो cos p sin p cos p sin p cos p sin p, तो यहाँ पे लिख दो cos p, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ sin p। ठीक है, इस बार ऐसे लिख दे रहा है। ठीक है, फिर cos q sin q, cos q sin q, और तीसरे वाले में cos r sin r, ये हो गया cos r sin r। ठीक है, यहाँ क्या लिख दो 0 0 0, क्यों, क्योंकि दिस इनटू दिस क्या आना चाहिए 0, क्योंकि तीसरा टर्म है। ऐसे भी सोचो, देखो cos a cos p प्लस sin a sin p प्लस कुछ तो आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा ही, तो 0 आना चाहिए। ठीक है क्या, फिर देखो मुझे क्या चाहिए, यदि ये चाहिए, है ना, तो cos a cos q प्लस sin a sin q प्लस 0, cos a cos r प्लस sin a sin r प्लस 0, ये आ गया। इस तरीके से cos b cos p प्लस sin b sin p प्लस 0, फिर cos b cos q प्लस sin b sin q, फिर cos b cos r प्लस sin b sin r, हो गया। फिर इसका इससे cos p sin c cos c cos c cos p प्लस sin c sin p प्लस 0, cos c cos q प्लस sin c sin q प्लस 0, cos c cos r प्लस sin c sin प्लस 0। ठीक है क्या, यदि यहाँ तीनों जीरो रखेंगे और यहाँ कुछ भी, तभी ये डिटरमिनेंट बनेगा। और फिर से देखो इसकी वैल्यू 0, तो 0 में बनेगी 0 आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है क्या, यहाँ तक तो आई होप जो दो क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।